आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, लोग भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। हमें जो है कि काम पे किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। सेल्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्या है? क्या प्रोडक्ट या सेल्स या कस्टमर? सबसे महत्वपूर्ण अगर है सेल्स की दुनिया में तो वो है कस्टमर। हमें अपने कस्टमर को खुश करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो कस्टमर को जो चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं उस चीज़ से कस्टमर खुश हो जाए, उस चीज़ की क्वालिटी इतनी बेहतर हो और इतनी बेहतरीन हो। जितना हम उससे प्राइस ले रहे हैं, हमारी कोशिश ये हो कि हम प्राइस से 1% 2% बढ़कर क्वालिटी उसको दे रहे हैं, ताकि कस्टमर फिर दोबारा हमारे पास रिपीट कस्टमर आए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सामान को बेच देना। हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें टारगेट पूरा करना, हमें टारगेट पूरा नहीं करना। हमें कस्टमर को सामान भी देना है और सामान के साथ साथ कस्टमर को समझा भी देना कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं इस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है। पूरी दुनिया मार्केट में है, पूरी दुनिया बाज़ार कर रही है, मगर हमारे पास ऐसा क्या डिफरेंट है, हमने आपको क्या ऐसी सुविधा दी, ये कस्टमर को समझा देना। कभी कभी बहुत सारे दुकानदारों को मैं देखता हूँ कि कस्टमर से बहस करता है। मैं खुद फेस करता हूँ कि मेरे से ही झगड़ा करने लगता है या किसी से भी कस्टमर से ही तू तराक करने लगता है। हमें ऐसा नहीं करना। हमें कस्टमर को, अगर हमें पता है कि कस्टमर गलत बोल रहा, मैं सही हूँ, फिर भी हमें उसकी बात को कट नहीं करना। कोई नया तरीका अपनाना, नया तरीका लोक व्यवहार से भी आप ले सकते हैं। जैसे कि ठीक है सर, आप सही बोल रहे हैं, मगर क्या है कि आप जो बोल रहे हैं वो बात आपकी सही है, मगर ऐसे नहीं, ऐसे कर दें तो ऐसे ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरीके से भी हम अपने कस्टमर को समझा सकते हैं। हमें अपने कस्टमर को इस तरीके से अटेंड करना है कि जैसे ये कस्टमर हमारा दोस्त है। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लेडीज़ गई एक जूते के शॉप पे। उसने जूता, जब उसके सेल्समैन से उसने जूता मांगा तो सेल्समैन ने बोला कि मैडम आपको कैसे मैं जूता दूं, आपका एक पैर बड़ा है और एक पैर थोड़ा सा छोटा है, तो इस वजह से फिट नहीं आ रहा। वो नाराज़ हो गई, वो जाने लगी। तभी मैनेजर गेट पे आया। मैनेजर ने पूछा मैडम क्या हो गया, तो ऐसी ऐसी बात। मैनेजर अंदर ले गया। मैनेजर ने उसको, सेल्समैन को साइड किया और ख़ुद उसको डील करने लगा। फिर उसको बोला कि मैडम ये जो है ना, आपके पैर में ये जूता बहुत ही सुंदर लग रहा। ये भी एक इत्तेफाक है कि लाखों लोगों में एक लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास भगवान ने इतना अच्छा क्वालिटी दिया होता, आपके पैर इतने सुंदर हैं। वो लेडीज़ खुश हो गई, तो उसने एक नहीं 2 जोड़ी जूते लिए। इससे समझ में ये आता है कि कस्टमर के बात को आप बड़ा कर दें। चाहे कस्टमर अगर गलत भी है तो उस समय आप कस्टमर के बात को बड़ा कर दें, ताकि कस्टमर आपके बात से सहमत हो जाए। मगर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में क्या रहता है कि हमें जो है अपने प्रोडक्ट को बस सेल कर देना, किसी तरीके से कस्टमर ले और जाए, ऐसे फिर दोबारा कस्टमर नहीं आएगा हमारे पास। और हम आज परेशान हैं कि धंधा नहीं चल रहा, धंधा बहुत ख़राब है, और इसी स्थिति में रहते हैं कि कोई कस्टमर एक बार आए और उसको किसी भी तरीके से डील कर लिया जाए। हमारा डील क्रैक हुआ, अब कस्टमर का चाहे सुविधा हो या ना हो, हमारा ये मकसद रहता है। हमें इस मकसद को बदलना है और कस्टमर के ऊपर फोकस करना है पूरा। ये बात भी मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने सारी बातें इस बुक से ली है। इस बुक को आप देख सकते हैं। बेचना कितना आसान है जितना आप बना दें। इस बुक का हर एक सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो व्यवहार के ऊपर है और व्यापार के ऊपर है। तो व्यापार जब ही अच्छे से होगा जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा। हम कभी कभी अपना फ्रस्ट्रेशन कस्टमर पे ही निकाल देते हैं कि क्या ही ले लेगा, ये क्या लेने आया, 100-200 का सामान लेगा और हम पर इतने चिल्ला रहा है। इस तरीके से हमें अगर अपने व्यापार को बढ़िया करना है तो हमारे अपने व्यवहार को भी अच्छा करना पड़ेगा। हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारा व्यापार अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक कस्टमर से हमने अगर सही से व्यवहार किया तो वो ही जा कर के दूसरे को फीडबैक देगा कि नहीं, उस दुकान पे मैं गया था, वहाँ दुकानदारी बहुत अच्छे से कस्टमर को अटेंड किया जाता है और वहाँ रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो हम अपना प्रचार खुद कर सकते हैं अपने अच्छे व्यवहार की वजह से। सेल्स के क्षेत्र में जो है प्रोडक्ट से ज़्यादा ज़रूरी है सेल्स कर्मी का अच्छा व्यवहार। अगर हमारा अच्छा व्यवहार है तो फिर सेल्स करने से कोई रोक ही नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला अगर कोई बिजनेस है तो वो है सेल्स मैनिंग का।
बस इस कले को हमें अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर ये कला आ गया कि हम किसी भी फील्ड में सेल्स को अच्छे से करना जान गए, तो आप समझो कि उससे बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी किसी भी बिजनेस में है ही नहीं, किसी में नहीं। आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, आप एक ज्वेलरी शॉप के ऑनर हो सकते हैं, या ज्वेलरी शॉप के सेल्समैन हो सकते हैं, या कहीं भी किसी चीज़ के लिए भी कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो आपका जो है कि सेल्स को सीखने का तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ दुकान खोल के बैठ गए या हम चले गए 8,000 या 20,000 हमें सैलरी मिल रही है और हम सेल्समैन बन गए। सेल्स करना भी एक कला है कि कस्टमर आपसे खुश हो जाए। कस्टमर को आप जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ साथ आपका व्यवहार कैसा है, कस्टमर को वो भी दिखना चाहिए। अगर कस्टमर को दिखता है कि नहीं, इसके प्रोडक्ट में भी दम है और ये इंसान अच्छा व्यवहार भी करता है, तो कस्टमर जो है कि आपके पास दोबारा भी आता है, आपके प्रोडक्ट को लेके जाता है। अच्छा, फिर बहुत सारी क्वालिटी ऐसी होती है कि सेल्समैन समझा नहीं पाता कि इस प्रोडक्ट में क्या है ऐसा। अब मैं कहीं एक फ़ोन लेने जाऊं और कोई नया सेल्समैन है, उससे पूछूं 2 बार 3 बार, वो चिड़चिड़ा जाता है कि नहीं। बहुत सारे को मैं देखता हूं कि कपड़े दिखाते दिखाते वो खुद से थक जाता है। कस्टमर को कभी कभी उल्टा भी बोल देता है, उसको लगता है कि ये इतना देर से दिखा गया है इसको मैंने, ये लेके नहीं गया। मगर कस्टमर को जो है कि आप अगर अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके अंदर ये पेशेंस रखना पड़ेगा, चाहे जितना भी आप टूटे हुए हैं कि धंधा नहीं हुआ, आज पूरे दिन में पहला कस्टमर आया, उसके बाद भी मैंने 100 कपड़े दिखा दिए और कस्टमर को अभी भी पसंद नहीं आया, तो भी आप अंदर से अगर हैं तो बाहर आपके फेस पे नहीं दिखना चाहिए कि आप नाराज़ हैं या आप गुस्से में हैं। आपके फेस पे हमेशा एक प्यारा सा मुस्कान होना चाहिए, तो कस्टमर ना लेने वाला भी अपना मूड चेंज कर देता कि चलो ले लेते हैं, ये बहुत अच्छे से बात करता है। तो ये है सेल्स की दुनिया का नियम कि सेल्स हमें करना है, और सेल्स करने से पहले सेल्स सीख भी लेना। आज हर जगह यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये सब बातें कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। मेरे मन में ये विचार आया कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टॉपिक पे भी डिस्कस होना चाहिए। अगर आप लोगों को सही लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।